स्वागत है आपके अपने चैनल सांसारिक विचार में। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी के जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति में हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को हमें किसी से कम नहीं समझना चाहिए। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ी दूर से बड़े पर्वत के पत्थर तोड़ता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हमारा जीवन यही काम करते हुए गुजर जाएगा, कभी हमें आराम नहीं मिलेगा। यह बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है, बड़ा। एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बड़ा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वो बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाया और जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे थे। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर से चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज ही बनना है। वह सूरज को देखते ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच रहा था कि यह बादल सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का झोंका आया और बादल को दूर उड़ा ले चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, वो पत्थर वाला बोलता है, क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है। ये सारी सोच उस पत्थर वाले की है जो पहाड़ तोड़ता है। तभी यह बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से जा टकराई। हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी। इस पहाड़ को टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। फिर से वह यही सोचने लगा। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी भी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान कभी भी ना करें। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो,
आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। एक जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्द गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। हमारी इस कहानी से जरा सा भी आपको सीख मिली हो, हमारी कहानी आपको जरा सी भी मोटिवेट करती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितनी भी वीडियो पोस्ट करो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।